क्या नीतीश जी के समक्ष महान कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु जी की कोई महत्ता नहीं है? और यदि रेणु जी की कोई महत्ता नहीं है तो फिर फेसबुक पर रेणु जी को श्रद्धांजलि देने की होड़ क्यों? आज ऐसे सवाल क्यों उठ रहे हैं तो आप मेरे स्क्रीन पर चल रहे इस दोनों वीडियो को देखकर समझ सकते हैं और मैं आपको समझने में सहयोग भी करूंगा आज। नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज़ 19। अभी मेरी बाईं तरफ जो वीडियो चल रहा है वह पूर्णिया शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम का है, जहां कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा के दौरान पहुंचने वाले हैं। और दाईं तरफ जो वीडियो देख रहे हैं आप, वो पूर्णिया शहर के फणीश्वरनाथ रेणु उद्यान की है। आज ये दोनों वीडियो कई सवाल को जन्म देती है। दरअसल जहां एक तरफ मुख्यमंत्री के समाज सुधार यात्रा को लेकर पूरे इंदिरा गांधी स्टेडियम के भीतर और बाहर के हिस्से की साफ सफाई करके स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्णिया की माटी पर जन्मे फणीश्वरनाथ रेणु की जयंती के मौके पर रेणु उद्यान में झाड़ू तक लगाने वाला कोई नहीं है। आप इस वीडियो में स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि किस कदर कचरा फैला हुआ है चारों तरफ, लेकिन किसी ने रेणु जी की जयंती के अवसर पर साफ सफाई नहीं करवाई। और जहां एक तरफ समाज सुधार यात्रा के बहाने ही सही निर्माण के बाद पहली बार स्टेडियम की दीवारों को रंगा गया, तो वहीं जीवन में एक बार भी सरकारी राशि से इस रेणु उद्यान का रंग रोगन नहीं किया गया। जहां एक तरफ इंदिरा गांधी स्टेडियम कई सरकारी और गैर सरकारी कार्यक्रमों का गवाह बना है, तो वहीं दूसरी तरफ रेणु उद्यान एनआरसी, सीएए, किसान आंदोलन और सैकड़ों धरना और दर्जनों भूख हड़ताल का गवाह बनता रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जब रेणु जी की जयंती के मौके पर सभी आधुनिक जनप्रतिनिधि अपने अपने फेसबुक आईडी से महान कथाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो फिर किसी आधुनिक जनप्रतिनिधियों ने रेणु उद्यान की साफ सफाई को जरूरी क्यों नहीं समझा? हालांकि जयंती के मौके पर फणीश्वरनाथ रेणु सेवा समिति के सदस्यों ने और महाकाली डिस्ट्रीब्यूटर के सीएमडी और समाजसेवी राजकुमार चौधरी ने दर्जनों कार्यकर्ता के साथ रेणु जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, लेकिन किसी जनप्रतिनिधियों ने रेणु जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने को आवश्यक नहीं समझा। और जब मैंने साफ सफाई को लेकर सेवा समिति के सदस्यों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हम लोगों ने नगर निगम कार्यालय को रेणु जयंती की सूचना दी है, लेकिन मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी को लेकर शायद कोई सफाई कर्मी रेणु उद्यान नहीं पहुंच पाया। तो फिर यहां एक सवाल खड़ा हो जाता है कि जब 59 एकड़ में फैले इंदिरा गांधी स्टेडियम और रंगभूमि मैदान की साफ सफाई करवा सकते हैं और जब स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजाया जा सकता है, तो फिर महज 4 कट्ठे में बसे इस रेणु उद्यान की साफ सफाई क्यों नहीं करवाई जा सकी? और आज ये सारे सवाल उन सभी जनप्रतिनिधियों के लिए है जिन्होंने रेणु जी को सिर्फ फेसबुक तक सीमित रख दिया। आपको यहां बता दूं कि रेणु उद्यान के अलावा एक भी प्रतिमा नहीं है रेणु जी की पूरे पूर्णिया जिले में। यह एकमात्र प्रतिमा है रेणु जी की जो पूर्णिया शहर के लाइन बाजार स्थित फणीश्वरनाथ रेणु उद्यान में है। और आपको यहां बताऊं कि इसका निर्माण पूर्णिया के पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने वर्ष 2000 में करवाया था। उसके बाद से इस रेणु उद्यान को रंग रोगन भी करवाने की अगर आवश्यकता होती है तो सेवा समितियों द्वारा जो चंदा इकट्ठा किया जाता है उसी चंदे के पैसों से रंग रोगन किया जाता है, न कि किसी सरकारी खर्चे से। आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि नीतीश कुमार के दौरे के कारण, नीतीश कुमार के इस समाज सुधार यात्रा कार्यक्रम के कारण स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन इस तरह व्यस्त हो गए हैं कि रेणु जी की जयंती के अवसर पर रेणु उद्यान में झाड़ू तक नहीं लगवा सके। आज अपनी ही जन्मभूमि पर रेणु जी का ऐसा अपमान स्थानीय प्रशासन के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों की नीयत और नीति पर भी सवाल खड़ा करता है कि जो जनप्रतिनिधि और जो अधिकारी नीतीश कुमार के आगमन पर इतने बड़े कार्यक्रम की तैयारी आसानी से पूरी कर सकते हैं, तो फिर वही स्थानीय प्रशासन और वही स्थानीय जनप्रतिनिधि
रेणु जी की जयंती पर मात्र साफ सफाई क्यों नहीं करवा सकते हैं? इसलिए ऐसा सवाल उठता है कि क्या नीतीश जी के समक्ष कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी की कोई महत्ता नहीं है? और यदि रेणु जी की महत्ता नहीं है तो फिर फेसबुक पर रेणु जी को श्रद्धांजलि देने की होड़ क्यों? यदि अभी तक आपने न्यूज़ 19 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और न्यूज़ 19 के फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।